हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइंस का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस का 10th बोर्ड का 2 मार्च को, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये सेट नंबर मेरे पास है 3 और कोड नंबर 3133 है। जिस किसी का भी ये क्वेश्चन पेपर है वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ना है बस और कुछ नहीं करना। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ से विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। देख सकते हैं ऑप्शन ए, सी और डी तीनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक्सेप्ट ऑप्शन बी, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स। एक्स प्रोडक्ट सी ए सी जब डिकम्पोज होगा तो एक क्यूक्लैम बनाएगा, क्यूक्लैम सी ए ओ होता है। ठीक है, आगे देखिए आगे है सेलेक्ट द पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर टर्मेरिक और लिटमस, पता है सबको। और अ केमिकल कंपाउंड यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर डिटर्जेंट वॉशिंग सोडा हो जाएगा। वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, 10H2O। ठीक है, ये मेरा वॉशिंग सोडा हो जाएगा। 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है फर्स्ट पेज का। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड इन द बॉइलिंग ट्यूब। बहुत आसान है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड फाइंड करना है। पहला देख सकते प्रोपेन है, सेचुरेटेड है। प्रोपेन ये भी सेचुरेटेड, इथेन मिथेन सब तो सेचुरेटेड ही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्यूटाइन इथीन और प्रोपाइन। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन बोल रहा है सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गलत। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही है। राइट एट्रियम रिसीव्स डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू वेना कवा, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी सही आ रहा है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एरोटा विच सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट, नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल करता है, लेफ्ट एट्रियम ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस टू सेपरेट ट्रेट है, शेप एंड कलर ऑफ शेप। F2 जनरेशन बोल रहा है, सी ऑप्शन होगा। 9:3:3, यही तो कंक्लूजन निकला था मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, ये देखिए प्रमोट सेल डिवीजन, बेसिक क्वेश्चन, साइटोकाइनेस। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन है ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस मोर वेरिएशन बिकॉज जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूट टू मेनी पेरेंट्स। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये लेंदी प्रोसेस, उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय 2 इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डीएनए कॉपिंग नॉट accompanied बाय द क्रिएशन ऑफ सेलुलर apparatus। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट इन रेप्टाइल्स, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 13 मिनिमम रेजिस्टेंस पूछ रहा है। मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होता है, जिसका डायमीटर बड़ा होता है। डायमीटर किसका बड़ा, डायमीटर मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन बड़ा, क्रॉस सेक्शन किसका बड़ा होता है, जिसका डायमीटर बड़ा हो, रेडियस बड़ा हो। और इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये देखिए सारा जो रेजिस्टेंस ये पैरेलल में दिया हुआ है, थोड़ा समझने की बात है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा, 1 ओम। ठीक है, पैरेलल में इसको ऐड करिएगा, 1/2 + 1/3 + 1/6 क्या आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन इज अ पॉइजनस गैस, बिल्कुल सही है। ओजोन शील्ड्स इंफ्रारेड रेडिएशन बोल रहा है, नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन द ओजोन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अ फूड चेन इज विल बी मोर एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ इट हैज़ 2 ट्रॉपिक लेवल। जितना कम ट्रॉपिक लेवल होगा उतना ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होगा ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ये होगा। ठीक है, आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन था, यस, हाँ यहाँ से स्टार्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज टू स्टॉप व्हीकल्स ऑन द रोड, बिल्कुल सही है। रेड कलर स्कैटर्स द मोस्ट, ऐसा थोड़ी ना होता है, रेड कलर ज़्यादा स्कैटर नहीं करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ था, आपको स्टेटमेंट पढ़ना था, जैसे ऑप्शन सी एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, वैसा वाला। तो इसमें एसर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीस ऑफ जिंक मेटल गेट रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन
फॉर सम टाइम, बिल्कुल सही है। और कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ऐसा गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट होगा, assertion इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, बिल्कुल, क्योंकि इन्वॉल्व्स वन सिंगल पेरेंट्स, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिल्कुल सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से, ठीक है। ये प्रोड्यूसर्स आर कैपेबल ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड अवेलेबल, बिल्कुल, producers are capable of making their own energy by using sunlight. All food chain in an ecosystem start with producer, ये भी सही है, but is there any relation between both the statement? No, so the answer is B. अगर रीजन में दिया रहता है कि उन लोग के पास क्लोरोफिल रहता है, कैपेसिटी रहता है अपना फूड बनाने का, एब्जॉर्ब करने का, तो ऐसा कुछ रीजन में होना चाहिए था, तब ये होता। लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है सिंपल कि प्रोड्यूसर जो रहता है स्टार्ट करता है कोई भी फूड चेन को, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आसान था, AgCl इसमें नेसेसरी कंडीशन सनलाइट हो जाएगा, SO2 SO3 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड रिलीज होगा, बाकी आसान था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, पूरा पेपर ज़्यादा इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। बाकी देख लीजिएगा, बाकी सब तो आसानी था, जैसे जिंक ऑक्साइड इज एम्पोथेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन इमर्ज इन वाटर, क्योंकि वो जिंक ये जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं उसके साथ स्टिक होकर वो ऊपर चला जाता है। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि वो नाइट्रिक इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस टू वाटर, एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन इज नॉट प्रोड्यूस। इसमें मैग्नीशियम और मैग्नीज में बस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है जब वो रिएक्ट करते हैं वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। और बाकी तो आसान था। और कुछ ये केस स्टडी वगैरह का क्वेश्चन था। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब BC D and E क्या है, कहाँ पे है सेटअप, BC D and D, तो देख सकते हैं पावर दिया हुआ है, पावर सीरीज में है तो रेसिप्रोकल होकर ऐड होगा, यानी 1/11 + 1/11 ऐसे करके, तो बहुत आसान था। और क्या पूछ रहा है, और इसे पूछ रहा है द टोटल द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब बी, ये तो और भी आसान है। फाइंड द करंट ड्रॉन इन द बल्ब बी, ये सब तो आसान आसान बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ज़्यादा आसान तो ये सी नंबर था, K2 और K1 और K2 जब क्लोज होंगे बल्ब सी फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा, यही सब पूछ रहा था। और बाकी तो आसान है। नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द बकल कैविटी, स्लेवरी ग्लैंड। राइट द कंपोनेंट ऑफ फूड, स्टार्च पे एक्ट करता है, ठीक है। टू ऑर्गन हैविंग स्फिंक्टर मसल सेट, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में शायद बनाया था, आप जाके देख सकते हैं। ये स्फिंक्टर मसल बताया था, ओसोफेगस, स्टोमिक और एनस वाला, पायरोलिक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, एनाल स्फिंक्टर, ये सब। और म्यूकस नॉट नहीं सेक्रेट होगा तो जो स्टोमिक का वॉल है वो बर्न हो सकता है, डैमेज हो सकता है। अगर प्रेजेंट नहीं होगा विलाई तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा न्यूट्रिएंट्स का। ये सब तो आसान है। टू कॉन्जिक्यूटिव, टू फर्स्ट टू मेंबर, तो यहाँ पे Br है ना, तो CH3 और Br लगेगा, और दूसरा क्या लगेगा, C2H5Br, ठीक है। ये टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ना, C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे है, एल्डिहाइड है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो आसान है। KMnO4 H2SO4 राइट द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन इवॉल्व, बहुत आसान है। ये देखिए कैसे बनेगा, C2H5OH दिया हुआ है, H2SO4 मेरा दिया हुआ है, क्या क्या रिजल्ट आएगा, C2H2 + H2O, ये क्या है, इथीन है। और H2SO4 यहाँ पे यूज़ क्या है, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं यहाँ पे। H2SO4 का क्या काम है, डिहाइड्रेशन के लिए, ठीक है। जो C2H5OH है इसमें से H2O को बाहर निकाल रहा है, C2H2 फॉर्म कर रहा है। और तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। और कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये प्लीम्यूल हो जाएगा, ये रेडिकल हो जाएगा। और क्रॉस पोलिनेशन का डेफिनेशन बताना था, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का एग्जांपल बताना था, यूनिसेक्सुअल वाटरमेलन, ये सब हो जाएगा, ठीक है, पपाया, ये सब। और ये तो इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, ये 7 का बच्चा बना देगा। अरेंज करना था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब क्या होता है, ये सब पूछ रहा था। और और क्या पूछ रहा था, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट पूछ रहा था, बहुत बेसिक क्वेश्चन। और देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल भी था इस बार।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यहाँ पे एड्स हो जाएगा, साइफिल्स हो जाएगा, ये तो जान ही रहे हैं सब। ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये सब तो इजी क्वेश्चन। और क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जान ही रहे हैं, पैरेलल आता है तो फोकस से पार हो जाता है। और पैरेलल ये फोकस की तरफ इंसिडेंट होता है तो फिर मेरा पैरेलल इमर्ज कर जाता है। ये सब तो आसान क्वेश्चन था। और इलेक्ट्रिक फ्यूज का फंक्शन बताना था डोमेस्टिक सर्किट में। और राइट द नेम ऑफ द हार्मोन हेल्प इन पर्सन टू रिस्पॉन्ड। एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है जो कि एपेक्स ऑफ किडनी पे प्रेजेंट रहता है। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है, ब्रेथिंग रेट बढ़ जाता है। आसान था। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, एसिड ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, लिख सकते थे कुछ भी, आसान था। और इधर तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। नेम द केमिकल रिएक्शन, ये तो मेरा थर्माइट रिएक्शन का एग्जांपल पूछ रहा था, ये पूछ रहा था Fe2O3 थर्माइट रिएक्शन बोल रहा है। एल्यूमिनियम से जब रिएक्ट करेंगे तो ये मेरा क्या देगा, Fe देगा जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा, प्लस Al2O3 देगा, Al2O3। और क्या पूछ रहा था, ये बिल्डिंग ऑफ ये रेलवे ट्रैक, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे पूछ रहा था, इस रिएक्शन का यूज पूछ रहा था। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है और डिस्प्लेस कर दिया आयरन को उसके ऑक्साइड से। बिल्कुल। ऑक्सीजन कहाँ सिंथेसिस होता है, ये मेरा रूट में सिंथेसिस होता है और सूट पे सिंथेसिस होता है। फोटोट्रोपिज्म में कैसे हेल्प करता है सब जानते हैं, जिस तरफ सनलाइट आते रहता है उस तरफ का जो सेल होता है उसको इलोंगेट करता है, उस तरफ बेंड करवा देता है, तो फोटोट्रोपिज्म को ये सपोर्ट कर रहा था। ड्रॉ लेवल डायग्राम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मैग्नेटाइज, ये सेल सोलेनॉइड हो जाएगा, सोलेनॉइड हो जाएगा। फिगर कैसे बनाना था, फिगर भी आसान था, फिगर लगा देने का। और ये बैटरी और इसमें ये मेरा बार में ये सॉफ्ट आयरन, आसान था। सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, तो ये इसको, ये पास वाला इधर इधर इसका आँख है, ये इसको नहीं दिख रहा है लेकिन ये वाला इसको दिख रहा है, तो इसके लिए लगा दो कॉन्वेक्स लेंस जिससे इसको सही से दिखे। इजी। और क्या था, ये तो ग्रेविटी से बताया था ना, GRAVITY, ग्रेविटी। एक्सियल, राउंड सीड, रिंकल सीड, एक्सियल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर, वायलेट फ्लावर, वाइट फ्लावर, आसान था। और तो कुछ हार्ड वैसा कुछ लगा नहीं हमको। थैंक यू। बस ये था सॉल्यूशन, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। थैंक यू।